हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज मैं कक्षा 12 में रसायन विज्ञान पहला चैप्टर ठोस अवस्था का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं और इस टॉपिक का नाम है डिफेक्ट इन सॉलिड या ठोस में अपूर्णता या दोष। ठीक है, आपको पता होगा कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यदि किसी कारणवश इसी व्यवस्थित क्रम में अनियमितता आ जाए, इसी को क्या बोलते हैं, अपूर्णता या दोष। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो ठोस होते हैं उनके अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और एक नियमित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, है ना। अगर मान लो किसी कारणवश, ठीक है, अगर किसी कारणवश इसमें से परमाणु क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, ठीक है, विलुप्त हो जाए या अपने स्थान को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर फिक्स हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इनके नियमित क्रम में क्या हो जाएगी, अनियमितता आएगी। इसी को क्या बोलते हैं, दोष। जिसके कारण जो डिफेक्ट होगा उसी को क्या बोलते हैं, दोष। आए ना समझ में। ठीक है, यदि जो उनके अवयवी कण होते हैं उनमें किसी कारणवश अनियमितता उत्पन्न होती है, इसी को क्या कहते हैं, दोष या अपूर्णता। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दोष होता है बिंदु दोष। शुरुआत यहीं पर से होती है, बिंदु दोष से। ठीक है बेटा, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं परमाणुवी दोष। ठीक है, मैं राइट कर रहा हूं, राइटिंग बहुत अच्छी मेरी बनने लगी है अभी। ठीक है, परमाणुवी दोष। अगर लिखने में कोई दिक्कत हो या कहीं गलती हो जाए तो अगर मुझे ना दिखे तो उसके लिए सॉरी। पहला स्टार्ट करते हैं बिंदु दोष। इसको पॉइंट डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, बिंदु दोष का या परमाणुवी दोष का मतलब क्या होता है, यदि क्रिस्टल में जो अवयवी कणों की व्यवस्था है, ठीक है, उनमें से यदि एक या दो परमाणु अपना स्थान छोड़ करके निकल जाएं या किसी कारणवश वहां से हट जाएं, ठीक है, तो इसके कारण जो अपूर्णता बनेगी उसी को बोलते हैं बिंदु दोष। आए ना समझ में। यदि उनके परमाणु के व्यवस्थित क्रम से एक या एक से अधिक परमाणु अपना स्थान छोड़ करके चले जाएं या हट जाएं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु दोष। ठीक, बिंदु दोष आगे चल करके दो सब कैटेगरी में टूटा। ठीक है, कौन कौन सा, पहला है स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा है नॉन स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब स्कायोमितीय, स्टाइकियो होता है बेटा, स्टाइकियोमितीय दोष, और दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। बेटा ये हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती लिखने में, जबकि इंग्लिश इसका जो वर्ड है बहुत इजीली से समझ में भी आ जाता है। ये हिंदी में जो लिखा हुआ है यही इसका इंग्लिश में ही वर्ड होता है, स्कायोमेट्री ही बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा, चलिए स्कायोमेट्रिक या नॉन स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या अंतर होता है, पहले आप इसको समझिए। इनके शब्द को ही देखिए, स्कायोमेट्री का मतलब क्या होता है, इनके जो अवयवी कण होंगे वो एक निश्चित क्रम में होंगे, जबकि इनके अवयवी कण जो होंगे वो निश्चित क्रम में नहीं होंगे। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, ये जो स्कायोमेट्री या नॉन स्कायोमेट्रिक जो दोष पाया जाता है ये हमेशा आयनिक कंपाउंड में ही पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, आयनिक कंपाउंड में। तो आयनिक कंपाउंड में आपको पता है कि क्या होंगे, वो अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्कायोमेट्रिक दोष में जब दोष किसी ठोस में उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, तो उत्पन्न होने के बाद भी इनमें आयनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। मतलब जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन भी होंगे। जबकि नॉन स्कायोमेट्रिक दोष में क्या होता है कि दोष उत्पन्न होने के बाद जो ठोस में आयनों की जो संख्या होती है वो समान नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, धनायनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, कभी कभी क्या होती, ऋणायनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्कायोमेट्रिक दोष कहते हैं। जब आयनों की संख्या समान होगी तो वहां पर स्कायोमेट्रिक दोष होगा। आए ना समझ में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, स्कायोमेट्रिक दोष को आगे डिस्क्राइब करवा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, स्कायोमेट्रिक दोष भी आगे चल करके दो पार्ट में टूटता है। ठीक है, स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है, इसको भी आगे चल के दो सब कैटेगरीज में तोड़ा गया। पहला क्या था, शॉर्ट की, पहला क्या है, शॉर्ट की दोष। ठीक है, इस नाम को तो आप लोग बहुत भली भांति से पहचानते होंगे। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट इसको बोलते हैं।
सॉर्ट की डिफेक्ट, है ना। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो स्टायोमेट्री दोष होता है ये हमेशा आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। तो सॉर्ट की दोष में क्या होता है, सॉर्ट की दोष में इनके जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अपने स्थान से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, विलुप्त हो जाने का कारण क्या होता है, वो कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो अपने स्थान को त्याग देते हैं। जब त्याग देंगे तो उनमें एक दोष उत्पन्न हो जाएगा, इसी दोष को बोलते हैं सॉर्ट की दोष। ठीक है, आयनिक दोष से याद आया तो इनमें आयनिक दोष में क्या होता है, इनके जो आयन होते हैं कंपैरेबल होते हैं। कंपैरेबल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं होता कि पता चला इनमें धन आयन इतना छोटा सा हो और ऋण आयन इतना बड़ा सा हो, ऐसा नहीं है। ठीक, कंपैरेबल मतलब अंतर तो होगा लेकिन थोड़ा अंतर होगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं NaCl का। ठीक है, NaCl का लिया तो NaCl में क्या है, यहां पर सोडियम और क्लोरीन के 2 परमाणु ऐसे व्यवस्थित होंगे। ठीक है, मैं 4 का रो बना रहा हूं। ठीक है, ओके, ये 4 के मैंने रो बनाए। ठीक है, अब यहां पर मैं नेम राइट कर देता हूं। ठीक है, पहला क्लोराइड बना देता हूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम। ठीक है, आ रहा है समझ में, मतलब यहां पर NaCl आयन के रूप में मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, आ रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा सभी को। ठीक है, अब किसी कारणवश इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर से आयन क्या हो रहे हैं, या परमाणविक कण गायब हो रहे हैं, हट रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं पहले भी, स्टायोमेट्रिक में क्या होता है, आयनों की संख्या समान होती। मान लो यहां से एक धनायन यदि गायब हुआ है तो कहीं ना कहीं से एक ऋणायन भी गायब होगा। ठीक है, ये देखो मैंने इनको गायब कर दिया। अब गौर से देखो, पहले भी धनायनों की संख्या समान थी, अब भी क्या है, धनायनों की संख्या समान है। पहले भी ऋणायनों की संख्या समान थी, अब भी समान है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो परमाणविक कण विलुप्त होंगे वो समान संख्या में जाएंगे, मतलब जितने धनायन के गायब होंगे उतने ही ऋणायन के भी गायब हो जाएंगे। इसके कारण इनमें क्या होती है, उदासीनता बरकरार रहती है। पहले भी उदासीन था, अब भी उदासीन है। आए ना समझ में। ठीक है, इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, सॉर्ट की दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्ट की दोष। आए ना समझ में। ये आयनिक यौगिकों में उत्पन्न होते हैं और इनमें गायब होने वाले परमाणविक कण समान मात्रा में गायब होते हैं, जितने धनायन जाएंगे उतने ही ऋणायन जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इनके घनत्व की बात की जाए। पहले इसका घनत्व कितना था, अब घनत्व देखो कम हो गया कि नहीं हो गया। भाई परमाणुओं की संख्या कम हो गई, इसका मतलब घनत्व भी कम हो गया। तो सॉर्ट की दोष में क्या होता है कि जो ठोस होता है उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। घनत्व क्या होता है, घट जाता है। आए ना समझ में। आ गया बेटा, क्लियर हो गया। अब मैं इसके बाद फ्रैंकल दोष समझाता हूं। ठीक है, फ्रैंकल दोष मैं कंटिन्यू रख रहा हूं बेटा, वीडियो को मैं बिल्कुल भी रोक नहीं रहा हूं। ठीक है, फ्रैंकल दोष देखता हूं। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, फ्रैंकल दोष भी आयनिक कंपाउंड में ही पाया जाएगा। फ्रैंकल दोष भी आयनिक कंपाउंड में पाया जाएगा। ठीक है, बस अंतर ये होगा कि इसमें होता क्या है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, लगभग सॉर्ट की दोष के पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैं बताना ही भूल गया। ठीक है, NaCl हो जाएगा और NaBr हो जाएगा और उसके बाद KCl हो जाएगा और सीजियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ये हैं सॉर्ट की, ये किसके हैं एग्जाम्पल, सॉर्ट की दोष के। ठीक है, मैं बताना भूल गया था, सॉर्ट की दोष के ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं दूसरे में आ रहा हूं। ठीक है, दूसरा मतलब क्या है, फ्रैंकल दोष। पहला सॉर्ट की, दूसरा फ्रैंकल। ठीक है, फ्रैंकल दोष में बेटा क्या होता है, हाँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आप लोग इसको अच्छे से समझिए। मैं इसको लगातार स्कायोमेट्रिक एक अलग वीडियो में बना रहा हूं और नॉन स्कायोमेट्रिक एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए। स्कायोमेट्रिक दोष में 2 प्रकार थे जिसको मैं पहले शॉर्ट की बता चुका हूं, अभी दूसरा क्या बताने जा रहा हूं, फ्रैंकल दोष। ठीक है, फ्रैंकल दोष में क्या होता है बेटा, ये भी आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, एक आयन का आकार बहुत बड़ा होता है जबकि दूसरे आयन का आकार काफी छोटा होता है। ठीक है,
आ रहा समझ में? मतलब यहाँ पर धनायन का जो आकार होगा वो काफी छोटा होगा और जो ऋणायन का आकार होगा वो काफी बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है मैं इसको सीधे सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा है बेटा? अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको धनायन और ऋणायन में दिखाया। अब ये क्या है? एक क्रिस्टल है, वहां पे अवयवी कण की व्यवस्था है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई आयन या कोई परमाणु कण अपना स्थान त्याग कर किसी अंतराकाश में फिक्स हो जाता है। अंतराकाश का मतलब क्या होता है कि जब कोई परमाणु व्यवस्थित होंगे तो वहां पर क्या होता है, रिक्तिका उत्पन्न होती है। भाई दो गोलों आपस में जोड़ो तो क्या होता है, बीच में जो जगह बचती है उसी को रिक्तिका बोलते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि एक कोई धनायन क्या हो, गायब हो जाएगा और कहीं ना कहीं परमाणु क्षेत्र में व्यवस्थित हो जाएगा। मतलब यहां से तो गायब हो गया जिसके कारण डिफेक्ट उत्पन्न हुआ, लेकिन वो जाकर के कहीं ना कहीं दूसरी जगह में फिक्स हो जाएगा। आया ना समझ में? मतलब वो अपनी श्रृंखला से तो गायब हो जाएगा लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर आकर के व्यवस्थित हो जाएगा, जिससे के कारण दोष उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। ठीक है, यहां पर भी धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या है, समान है, जिसके कारण हमारा ठोस कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक, अब आती है बात घनत्व की। अब एक बात ये बताइए कि डिफेक्ट उत्पन्न या दोष उत्पन्न होने के पहले जितने परमाणु थे, दोष उत्पन्न होने के बाद भी उतने ही तो परमाणु हैं। इसका मतलब इसके घनत्व में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आया ना समझ में? ठीक है, अब बारी आती है इनके एग्जाम्पल की। तो इनके एग्जाम्पल में सबसे पहला ZnS ले लो, जिंक सल्फाइड ले लो, AgCl ले लो, AgI ले लो, मतलब सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड। लेकिन दोनों में एक कॉमन सी चीज क्या है, AgBr। ठीक है, जो AgBr है ये रेयर है, अपवाद है। ये हमारा फ्रैंकल में भी पाया जाता है और ये हमारा शॉर्टकी दोष में भी पाया जाता है। दोनों में ये पाए जाते हैं, ये अपवाद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो परमाणुओं का आकार होता है वो लगभग समान या लगभग बराबर होता है, इसलिए ये शॉर्टकी में भी आ जाता है और फ्रैंकल में भी आ जाता है। आया ना समझ में बेटा? कोई बात नहीं, ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छा बताने के लिए ही थोड़ी लंबी चली जाती है, बट आपको ये समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूं और बाकायदे चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर बताएं, वो चाहे कमेंट के माध्यम से हो चाहे मैसेज के माध्यम से हो, आप मुझे जरूर अवगत कराएं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके, थैंक यू।